नमस्कार साथियों। कल हमसे एक गलती हुई, एक नहीं दो गलती हुई। फर्स्ट गलती ये थी कि आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा था। दूसरी गलती ये हुई कि मैं ऐसे करके बोल रहा था। तो आज प्रॉमिस है कि मैं आपको आपके सामने से बात करूँगा और आई कांटेक्ट बनी रहेगी। अब हम लोग सबसे पहले है कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा याद रखना है कि एक टाइम शेड्यूल बना के यदि हम करें तो सफलता सुनिश्चित हो जाती थी। इसी को क्रम में रखते हुए हमने क्या किया है, आपके लिए एक टाइम शेड्यूल तैयार किया है, टाइम टेबल बनाया है और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज चलिए देर न करते हुए हम लोग तैयारी करें और आप लोग मन से पढ़ते रहें और ढंग से देखें। देखिए क्या है, हमने मंडे और ट्यूसडे को मैथ्स रखा है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सबको कहता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग कुछ नहीं, आप ढंग से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये मैथ जो है वो साइंस की रानी है। अब हम लोग आते हैं तो मंडे और ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ना है, वेडनेसडे और थर्सडे को चाइल्ड पेडागोजी पढ़ना है। चाइल्ड पेडागोजी हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने सारे एग्जाम्स दिए हैं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, हमेशा से क्या रहा है कि इसमें सफलता निश्चित मिली है और अधिकतर प्रश्न सही हुए हैं। तो आपके भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी 10-10 क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आते हैं संडे को, क्योंकि हमारे पास फ्री है, मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगा, तो संडे को हम इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर लिटरेसी। मतलब 3 वीडियोज़ हमारे संडे को रिलीज, 3 नहीं 4 क्यों? क्योंकि हमने ये रखा है कि डेली, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और 10-20 क्वेश्चंस रोज करते हैं, इसका फ़ायदा, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो अच्छा ये क्वेश्चंस हमने किया था, तो वो हमारे ध्यान में आ जाता है, तो वो हमको आगे तैयारी करने के लिए बेहतर करता है। तो 4 संडे को हमारी 4 वीडियो रिलीज़ होगी। जिस दिन जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने वीडियो रिलीज़ होंगे और प्लस एक ही। तो आज मंडे और ट्यूसडे को मैथ्स है, तो आज हम लोग मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। एक चीज़ और है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा ये याद रखना है कि हमारे जो स्टडी टेबल है उसके सामने हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो जब स्टडी टेबल पे सिलेबस होना चाहिए तो शुरुआत में मैथ का ही करता हूँ, क्योंकि और आप लोग इससे घबराए नहीं, बेहतर ढंग से करते। मैथ में सिलेबस में सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम छोटा नहीं है, सारे नंबर्स उसमें आ जाते हैं। नंबर सिस्टम क्या है उसको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद होता है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, फिर प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान जिसको कहते हैं। फिर यूज़ ऑफ सिम्बल्स में बॉड मास आ जाते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग। बी से ब्रैकेट, वो ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। एक बार ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल होता है, एक मिडिल होता है, एक बिग होता है। बार ब्रैकेट करते हैं जैसे ए प्लस, इसमें ऐसे करके रखना, तो इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसको छोटा बोलते हैं, इसको मझला बोलते हैं और इसको जो है वो बिग बोलते हैं। तो इसका यूज़ करना है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। अब होता क्या है कि कुछ हमको नंबर्स दे दिया जाता है, जैसे क्या है 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 7 दिया, 9 दिया, कहेगा इसमें 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर तो है, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो ये भी हमको इसमें पढ़ना है। फिर है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब क्या होता है कि पैमाना। अब पैमाना क्या है, जैसे ये कितना लंबा है, मेरा वजन कितना है, क्योंकि इसमें देखिए लेंथ और मास दोनों, उसका मल्टीपल मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, या फिर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये सारे हमको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इवन और ऑड पे। इवन का क्या होता है कि कुछ संख्याएं 2 से डिविजिबल होती है और कुछ 2 से डिविजिबल नहीं होती है। तो जो 2 से डिविजिबल होती है वो इवन होती है और जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो ऑड होती है। अब इवन और ऑड की एक संकल्पना है। अब हम लोग आते हैं कि एक और है, यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो मतलब वो इवन होगा। फिर किसी संख्या के लास्ट में उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9 होगा,
1 3 5 7 9 होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो हो जाएगा ऑड। फिर है प्राइम। प्राइम कंपोजिट क्या होता है कि दुनिया में जितनी संख्याएं हैं वो एक से और खुद से जरूर कटती है। तो जो संख्याएं एक और खुद से कटती है उसको कहते हैं, एक और खुद से केवल कटती है उसको कहते हैं हम प्राइम। और जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, दिमाग में आ जाएगा आपके। जैसे हम 5 लेते हैं, 5 किससे डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा। और किससे डिविजिबल होगा? 5 से होगा। तो 5 और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये इसलिए 5 क्या है? 5 प्राइम है। अब 4 में लेता हूं, 4 किससे डिविजिबल होगा? 1 से होगा। 1 से बाद क्या होगा? 2 से होगा। 1 से, 2 से और 4 से। तो 1 4 के अलावा 2 से भी ये डिविजिबल होता है। तो जो संख्या 1 से और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट। अब उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 15 लेता हूं मैं, 15 किससे कटेगा? 3 × 5। तो ये इसका फैक्टर हुआ, ये फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर है, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हमेशा कि 10 सेकंड पे ये घंटी बजी, 5 सेकंड पे ये घंटी बजे, कंबाइंड रूप से सब एक साथ कब घंटी बजेंगे, तो ये सारी बातें। फिर उसके बाद एचसीएफ आता है। एचसीएफ मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने पूरे। होल नंबर, होल जानते हैं आप, 0 जब हम ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर होता है। होल नंबर के बाद फिर हम लोग आते हैं सीइंग पैटर्न्स। पैटर्न्स देखते हैं कि कैसे है, किस तरह का है, वो अच्छे से पढ़ना है, कोई कठिन नहीं है, ढंग से पढ़ेंगे सब सारे समझ में आ जाएंगे। फिर है आइडेंटिफाई एंड फॉर्मेटिंग रूल्स। रूल्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें होता है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, ये सारे नियम्स हैं, इसको रूल्स पढ़ने हैं। फिर इंटीजर्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी जैसे P/Q के रूप में हो, हाँ, और जो Q हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर रेशियो। रेशियो मतलब होता है अनुपात, और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। अनुपात और समानुपात को भी पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा। फिर परसेंटेज। परसेंटेज तो इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे सेना का एग्जाम ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस निश्चित पूछा जाता है। फिर उसके बाद परसेंटेज भी पूछा जाता है। अब वर्क, काम एंड समय, और समय, काम, समय, दूरी, ये सारे भी पूछे जाएंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे जाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन में इतने चुटकी में आप बजा देंगे ना, हल कर लेंगे ना, कि मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, उसमें बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स भी आते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे हम। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, वर्क और टाइम में भी मज़ा देगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है? बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। लाइन पढ़ना है, लाइन सेगमेंट पढ़ने हैं, रेज को पढ़ने हैं। उसके बाद एंगल्स पढ़ने हैं। एंगल में केवल एंगल नहीं पढ़ने या उसके प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स को भी पढ़ने हैं। फिर उसके बाद क्लोज वर्टेक्स और ओपन वर्टेक्स को पढ़ना है, खुली आकृति, बंद आकृति। फिर उसके बाद ट्राइंगल पढ़ना है। ट्राइंगल पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ना है, उसके टाइप्स को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है। फिर हम लोग आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट में ट्राइंगल के भी एरिया को फाइंड करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई दे देगा, कोई शेप्स दे देगा, जैसे मान लीजिए ये है, इसका क्या एरिया होगा या इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आयताकार क्षेत्र है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाने कितनी फेंसिंग की आएगी, तो वो सारे क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम। अब देखिए हमेशा एरिया कब निकाला जाता है? एरिया तब निकाला जाता है जैसे मान लीजिए ये डायरी है, डायरी का ये पेज है, तो ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन यदि हमको ये पूरा इसका, तो इसमें लेंथ भी हो गई, विड्थ भी हो गई, और इसमें मतलब ये गहराई भी होगी। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, मतलब ये पेन, ये मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर क्या है, सिलेंडर टाइप का है, इसका वॉल्यूम निकाल। तो जो भी 3D ये होगी, शेप्स होगी, उसके हमको वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो उसमें एरिया, वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर्स आएंगे,
कोण भी आएंगे, कोण देखिए कोण छूट गया, कोण भी आएंगे। अब उसके बाद डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग तो जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उसका महत्वपूर्ण, डाटा हैंडलिंग का काम भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, इसलिए डाटा हैंडलिंग को कैसे छोड़ेगा। पैटर्न्स ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नीचे भी पैटर्न्स भी आएंगे और मेंटल अर्थमेटिक भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के सिंपल है। आज हमने चर्चा किया है और केवल मैथ पे, चूँकि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोशिश रहेगी कि कल से लेट ना हो, 9 साढ़े 9 बजे तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाए। और कल से हम लोग चाइल्ड पेडागोजी को ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का टारगेट जो होगा, जिस दिन जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने वीडियो तो जाएंगे ही, उसके साथ साथ 10 से 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके वो भी जाएंगे, मतलब 2 वीडियो तो जाना ही है। और हमारी कोशिश रहेगी अब नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो एक पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ डालना है। मतलब एक जैसे नंबर सिस्टम है तो पूरे नंबर सिस्टम में जितनी सारी चीज़ें होंगी उसको अच्छे से पढ़ डालना है। और तो कल हमारा होगा, कल हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के सिलेबस पे चर्चा करेंगे बढ़िया से। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि मन से पढ़ना है, और जो भी हमारा वो है सिलेबस उसको हमको टाइम जो हमारी स्टडी टेबल है उसके सामने रखना है, ताकि हमारा बार बार आई कांटेक्ट हो, और जब आई कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, हम अच्छा से कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर करिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। डू योर बेस्ट और पढ़ते रहिए। जो नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।